बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाम बदवाइया का नस्ताहीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काठियावाड़ी आलू, जो बड़े मज़ेदार बनते हैं और बच्चों बड़ों सबको पसंद आते हैं। ये उबले हुए आलू हैं। आलू को मैंने अच्छे से धो के उबाल लिया, और बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, मतलब आधे थोड़े से कच्चे रहे हैं और आधे पक चुके हैं। इनको दो दो पीस कर लें। अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो साबुत ही रहने दें। ये हैं जी टमाटर। टमाटर को चाहे तो आप ग्राइंड कर लें, चाहे तो आप इसका पेस्ट चॉपर में बना लें। ये इमली है, इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है। और ये है कड़ी पत्ता, इसको अच्छे से धो लिया। ये कड़ी पत्ता है, और ये है नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। वैसे इनमें तेज़ ही थोड़ा सा मसाला हो तो अच्छे लगते हैं। ये धनिया है धुला हुआ, और ये है जी लहसुन। चम्मच से लहसुन नज़र नहीं आ रहा आपको। लहसुन के छोटे छोटे पीस कर लूँगी। इस तरीके से सारे लहसुन के छोटे छोटे पीस कर लूँगी, और धनिया वगैरह काट लूँगी, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें जी, आलू के मैंने दो दो पीस कर लिए, और टमाटर चॉप किए हुए, ये मसाला, कड़ी पत्ता और धनिया कटा हुआ बारीक, और लहसुन भी बारीक कटा हुआ। चलते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, 3 से 4 चम्मच, और उसमें लहसुन शामिल करेंगे और कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। इसको फ्राई करेंगे। ये लहसुन की भी खुशबू बहुत प्यारी आती है, और कड़ी पत्ते की इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत प्यारी आती है। जब इस तरह थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये है जी टमाटर शामिल करेंगे, और टमाटरों को अच्छे से भूनना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इनका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें ये सूखे मसाले शामिल करते हैं, और इसको भूनते हैं। इसको भूनते हैं अच्छे से। मसाला जब तेल ऊपर आ जाए तो उसमें आलू शामिल करेंगे। आलू के दो दो पीस हुए हैं देखें। अगर छोटे आलू हैं तो साबुत ही रहने दें, वरना दो दो पीस कर लें। ये मोटे मोटे ही आलू अच्छे लगते हैं। अब ये सारा मसाला आलू में लग जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लें, ताकि मसाला सारा आलू के ऊपर लग जाए। इस तरीके से इसको भूनना है। ये देखें जी, आलू हमारे भून चुके हैं। अब इसमें जो इमली का पल्प है ये डालेंगे। ये इमली का पल्प डाल के और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, और इसको ऊपर से ढक देंगे, ताकि ये जो थोड़े से आलू कच्चे रह गए ना वो भी पक जाए, और इनके अंदर मसाला सारा नमक वगैरह रच बस जाए। ये देखें जी, मसाला सारा भुन चुका है, इमली का पानी खुश्क हो चुका है। अब इस बिल्कुल तैयार है।